स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन में। और आपका मैं स्वागत करती हूँ सीधे चंपावत की हसीन वादियों के बीच से। तो नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज है दिन रविवार, संडे है आज और तारीख है 17 सितंबर। तो यह तारीख बहुत विशेष होती है खासकर कुमाऊं क्षेत्र के लिए, क्योंकि आज 17 तारीख को मनाया जाता है कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक पर्व खतड़वा। खतड़वा अपने आप में हमारी एक संस्कृति का प्रतीक है, प्रतीकात्मक पर्व है। यह पर्व बताता है कि हम अभी तक अपनी संस्कृति को सजोए हुए हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं और हमें साथ लेकर भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी संस्कृति है तब हमारी पहचान है। और आज 17 सितंबर के दिन ही एक और त्यौहार होता है जो कि है विश्वकर्मा जयंती। तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सभी के घर में जितनी भी गाड़ियां हैं ना, अगले विश्वकर्मा तक दुगनी हो जाए। तो यही कामना मैं करती हूँ भगवान विश्वकर्मा से। सभी का काम काज कारोबार फले फूले, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, हम सभी पर बनी रहें। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा इसी की कुछ झलकियाँ। और ख़ासकर स्पेशली मैंने सोचा है कि आज ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कुमाऊं क्षेत्र में खतड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। अभी आज संडे है, अभी दिन के करीब 1:45 हो रही है, 2 बज भी चुके हैं शायद, हाँ 2 बज चुके हैं। तो अभी फुर्सत हुए मुझे काम से, क्योंकि संडे का दिन इतना बिजी दिन रहता है ना, मतलब जितना बचा खुचा काम है हमें आज ही निपटाना है। चाहे वो साफ़ सफाई हो, कपड़े धोने, जैसे चादर सोफे कवर इस टाइप का काम हो, आज ही निपटाना पड़ता है। तो अभी मुझे फुर्सत हुई और मैं कपड़े डालने छत पर आई, तो मैंने कहा आज ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। तो आज जैसा कि विश्वकर्मा जयंती है, तो हाँ आज गोरचौड़ ग्राउंड में भी विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ग्राउंड में भी विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, विश्वकर्मा पूजन किया जाएगा। उस वजह से टेंट भी लगा है, कई लोग आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खतड़वा, तो खतड़वा से जुड़ी एक कहानी भी है। कहानी ये है कि जैसा कि आपको पता ही होगा, 16वीं शताब्दी में कुमाऊं क्षेत्र में चंदवंश के समय 16वीं शताब्दी में चंदवंशीय राजा थे, राजा गैंडा। और गढ़वाल के राजा जो पवार राजा थे वो थे खतड़वा। तो उसी टाइम पर खतड़वा और चंदवंश के राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुए थे। 8 बार युद्ध हुए थे, जिनमें से 7 बार चंद राजाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 8वीं बार फिर से चंद राजाओं ने क्या करा, गढ़वाल पर आक्रमण किया और इस बार उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो इसी विजय को मनाने के उपलक्ष्य में कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को खतड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में एक और रीति ये है कि आप हमारे जैसे जो गोठ में जानवर हैं उनकी खुशहाली के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, जैसे हमारा गोठ जानवरों से भरा रहे, गाय घी दूध की कोई कमी ना हो, अन्न धन की कोई कमी ना हो, इस कामना के साथ भी खतड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। और क्या क्या इसमें रीतियाँ हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे खतड़वा बनेगा, फिर उसको कैसे मतलब हम थूबड़ी भी कहते हैं, जैसे लोक भाषा में ना खतड़वा को हम थूबड़ी भी कहते हैं। हम बचपन से याद है, जब भी खतड़वा होता था थूबड़ी थूबड़ी थू 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 ककड़ी खाते थे, फिर थूकते थे एक आग पे ना, मतलब ऐसे खतड़वा राजा को भगाने का कुछ संकेत है इस टाइप से। तो पूरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारा लोक पर्व खतड़वा मनाया जाता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए पूरी वीडियो। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4:30। अब खतड़वा बनाने की तैयारी चल रही है। मैंने ये बगल में आंटी है ना, उनसे कहा था कि आंटी जब आप खतड़वा बनाओगे तो मुझे बुलाना, मैं क्योंकि पूरा दिखाऊंगी ना खतड़वा कैसे बनाया जाता है, फिर कैसे उसे भगाया जाता है, कैसे हमारे कल्चर में ये त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि मैं अभी हूँ चंदवंश के राजाओं की राजधानी चंपावत से, तो ये ब्लॉग तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये ब्लॉग है ही जब चंद राजा गढ़वाल के राजा पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें हराते हैं। और खतड़वा जो है चंद राजा गौड़ के द्वारा हराया गया था उसे, और उस खतड़वा को भगाया गया था। तो उसी के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा ग्राउंड में ना, ये विश्वकर्मा पूजा का
फंक्शन रखा गया है, उसकी भी डांस चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, मतलब उसकी आवाज़ आ रही है। आंटी बैठे हैं ये देखो बिल्कुल तैयारी में ये देखो ये भाभी अब बताएंगे आपको क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाभी? हम बना रहे हैं खतड़िया की बुड़ी बनाने। हाँ, खतड़िया की बुड़ी को सजा भी रही है बिल्कुल, देखो फूलों से ये कर रहे हैं। हाँ, श्रृंगार बढ़िया करके सजा रहे हैं। हाँ, ठीक बनाते हैं ये मसाल है। और यहाँ पर ये मशाल बनाई गई है, इससे जलाएंगे ना, जला के ले जाएंगे। हाँ, उस टाइम भी करूँगी दीदी। नीचे भी दिखा लाऊं। चलो फिर चलो दीदी, दूसरी बुड़ी दिखा दे। दीदी दूसरी बुड़ी दिखाने ले जा रही है हमें। हाँ हाँ दीदी, सुबह बना दी ना। अच्छा, वो थोड़े मुरझा गए होंगे, क्या होता है। हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा कि बाल खाई तो रहे हैं। बाबू देखो। हेलो शिवा, हेलो कह दो। नहीं नहीं कहता, हेलो ही कह देता। ये मामा आ गया शिवा का। ये भानीज है शिवा, मामा भानीज एक साथ आ जाओ तो, चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो फोटो खींच रहे हैं। ये मामा भानीज की जोड़ी कृष्ण और कंस। देखो हम बना रहे। इसे मैंने कहा था कि जब भी आप खतड़वा बनाओगे मैं वीडियो बनाऊंगी पूरी दीदी के साथ। हाँ, तो दीदी बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए हाथ में ये भी लगाते हैं ना उसमें, इस वजह से अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे खतड़वा बनाते हैं। उसके लिए मशाल भी बनाई जाती है, फिर उसको शाम को भगाया जाता है। और क्यों भगाया जाता है इसके पीछे मैंने आपको कहानी बताई भी है, और आगे भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी उसको। वो वहाँ डाला है, उस कपड़े से बांध देते हैं इसको। हाँ, अब दीदी आप बताओगे। हाँ, मैं पूछूंगी आपसे। तो दीदी अब ये खतड़वा बनाने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले ये इसके शेप दे दिया। ये किससे बनाए गए हैं दीदी? गेहूं के नल से। गेहूं के नल से पहले इनको वो करा, खड़ा करा, उसके बाद ये फूलों से सजाया। हाँ, इसका एक दो इसे पतला कर इसको। हाँ रख देला। हाँ पतला करवा चाहिए, नहीं तो पत्ती से 2-3 हो जाते हैं। एक जो उसमें है वाला परसे के खाद में डालते हैं। हाँ, इसको एक खाद में डालते हैं, एक वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, ये हुआ ले जाने वाला। हाँ, बनाने दे। हाँ हाँ हाँ, उल्टा है। ठीक है ठीक है। क्योंकि खतड़वा पर्व से संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक लोक कथा इस प्रकार और है कि कुमाऊं का जो लोक पर्व खतड़वा का त्यौहार है, ये विजयोल्लास का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब 16वीं शताब्दी में चंद राज्य और पवार राज्य की सेनाओं के बीच युद्ध लड़े गए, जो कि 8 युद्ध थे। प्रारंभ के 7 युद्ध में तो चंद सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु 8वीं बार चंद सेना द्वारा पुनः आक्रमण किया गया। इस युद्ध का नेतृत्व उस समय कर रहे थे चंद सेनापति गेंडा। तो गेंडा जब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने पवार सेना के सेनापति खतड़वा को हरा दिया 8वें युद्ध में। तो चंद सेना को विजय प्राप्त
और बूढ़ी को जलाते वक्त एक गीत भी गाया जाता है जिसे बच्चे बड़े ही मतलब रोचक तरीके से चिल्ला चिल्ला के गाते हैं। और वो गीत इस प्रकार है। भैलो जा भैलो खतड़वा, गाय की जीत खतड़वा की हार, भाग खतड़वा भाग। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि गाय की जीत हो और खतड़वा की हार हो। खतड़वा जो कि गाय को लगने वाला एक रोग है। अब लेकिन उन्हें यह बताना भी था अपनी प्रजा को कि मैंने युद्ध जीत लिया है। अब पहले तो हम आज की टाइम की तरह फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं थी, समाचार नहीं थे जिससे कि हमें किसी समाचार मिल सके कि राजा युद्ध जीत गए हैं। तो वहाँ उस समय तो अब यह समस्या थी कि जनता को कैसे बताया जाए कि राजा युद्ध जीत गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले ज़माने में जो क्योंकि संचार के साधन नहीं थे तो ऊंची ऊंची चोटियों पर आग जलाकर यह संदेश दिया जाता था। तो संयोगवश अश्विन संक्रांति किसी राजा की विजय हुई हो या ऊंची चोटियों पर आग जला के संदेश पहुंचाया हो और लोगों ने इसे खतड़वा त्यौहार के साथ जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। जबकि खतड़वा त्यौहार पशुओं के रोग के से रक्षा और खुशहाली के लिए भी मनाते हैं। आजकल का त्योहार हुआ गायों का, जैसे आदमियों का होता है। अच्छा। तभी कथड़िया निकाला जाता है। अच्छा। एक रखा जाता है हाँ। गाय के गोबर के, उसमें एक अच्छा। जलाया जाता है। आज के दिन गाय को अच्छा अच्छा घास खिलाया जाता है। अच्छा। जंगल से अच्छा अच्छा घास, जैसे त्योहार को आदमी अच्छा खाता है। हाँ, अच्छा वैसे ही जानवरों को। हाँ, वैसे ही जैसे पूरी, कचौड़ी, अच्छा। मांस बनाते हैं, वैसे गाय के लिए अच्छा अच्छा घास लाते हैं। अच्छा। आज के दिन गाय के सींग से भी ऊपर तक अच्छा घास। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा घास होना चाहिए। गाय के सींग पूरे ढक जाने चाहिए। अच्छा, ये मान्यता है। हाँ, और उसके बाद आज गाय भूखी रह गई हाँ, तो गाय का पेट फिर कभी नहीं भरेगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। इसलिए गाय को सींग से भी ऊपर घास उसको दिया जाता है। होती तो गाय हार जाती। अच्छा। आज बारिश हुई, गाय जीत गई। अच्छा। खतड़वा हार गया। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। आज खतड़वा हार गया, गाय जीत गई। अच्छा। गाय बेचारियों का भी त्योहार हुआ एक साल भर का। अच्छा। ये मनाया जाता है। हाँ। जैसे ये विश्वकर्मा मना रहे हैं, वैसे गाय का भी त्योहार हुई। गाय का भी आज ऐसी अच्छा ऐसा ही हुआ। गाय पूजा जाती है। लक्ष्मी तो यही ठहरे। वही आज कथड़ी का भी माना जाता है। लक्ष्मी यही कैसा गलत कह रही हूँ मैं? ना दीदी सही है। वही आज कथड़ी का भी माना जाता है। परिवार वालों का प्रसिद्ध त्योहार है हाँ। या गलत कह रही हूँ मैं? ना सही कह रहे हो दीदी। अब जितना मैंने देख रखा है, बना रखा है, उतना मैं बता ही रही। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ के बोले ना रात ऐसा है, वो लाते हैं, मुँह से लाते हैं, गड्डी में लाते हैं, गेट पे लाते हैं। अच्छा। अच्छा घास लाते हैं। अच्छा। जो गाय आज के दिन बहुत मजबूत अच्छा घास से पेट भरे। अच्छा। सींग के ऊपर तक गाय के घास हो, गाय भूखी ना रहे। अच्छा। तब उससे तब कहते हैं कथड़ क्या। आज गायों का आज ये सबसे बड़ा त्योहार हुआ। अच्छा। ओ प्रभु, उड़ा रही है, ज़्यादा हो रहा है ना। हाँ, ये देखो कितने अच्छे आ रहे हो इसमें है। और क्या, नहीं अच्छे आ रहे हो। ये तो खतड़वा बना के आ गए हैं। अब शाम को फील्ड में मिलते हैं फिर। हाँ, बाय कर दो फिर। चलो बाय गाइस कह दो। बाय गाइस। तो अब हो गई है शाम, अब आ रही है खतड़वा जलाने की। तो मैं जा रही हूँ, ये ग्राउंड में ना, गोलचंद ग्राउंड में खतड़वा जलाएंगे। तो वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या किया जाता है। चलते हैं।
मम्मी